दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक था हार्ट अटैक से रिलेटेड। अगर आपको भी हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है और सावधान होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। पूरे क्या आप जानते हैं कि दिल का दौरा कब भी अचानक नहीं आता? हमारा शरीर महीनों, यहाँ तक कि सालों से पहले हमें चेतावनी देना शुरू कर देता है कि आज के समय में 25 से 40 साल के युवा भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हाई कोलेस्ट्रॉल और बंद होती धमनियाँ। कोलेस्ट्रॉल को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी बड़े दर्द के अंदर ही अंदर आपकी रक्त वाहिकाओं को जाम करने देता है। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल असल में क्या है। तो वीडियो को लास्ट देखना ना भूलें, लास्ट तक। गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का फ़र्क क्या होता है? हार्ट अटैक से पहले देखने वाले 5 छिपे हुए लक्षण कौन से हैं? और नसों को साफ और मजबूत कैसे रखा जाए? सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल कोई जहर नहीं है। यह हमारे लीवर द्वारा बनाए जाने वाला एक मोम जैसा फैट है, जो कोशिकाओं के निर्माण और हार्मोन्स बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। समस्या तब शुरू होती है दोस्तों, जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका काम शरीर में फैट पहुंचाना है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह धमनियों की दीवारों पर चिपकने लगता है, और जिसे प्लाक कहा जाता है। दूसरा है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह एक सिर्फ सफाई कर्मी की तरह काम करता है और नसों में जमी अतिरिक्त फैट को वापस लीवर तक ले जाता है, ताकि वह शरीर से बाहर निकले सके। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है तो दिल तक खून और ऑक्सीजन पहुंचने वाली नसों संकरी हो जाती हैं। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक का रूप ले लेती है दोस्तों। तो इससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे केवल आपकी उम्र नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की 4 बड़ी गलतियाँ ज़िम्मेदार होती हैं। पहली गलती जब ये है खराब डाइट, जिसे ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल शामिल हैं। बार-बार किए गया तेल, बेकरी प्रोडक्ट, पिज़्ज़ा, बर्गर और प्रोसेस्ड स्नैक्स से बेच लो लो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ते हैं। दूसरी वजह है शरीर निष्क्रियता, दिन भर बैठे रहना और कोई फिजिकल एक्टिविटी न करना गुड कोलेस्ट्रॉल को गिरा देता है। तीसरा कारण है क्रोनिक स्ट्रेस, नींद की कमी। ज़्यादा तनाव लेने से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो नसों में सूजन पैदा करता है, और सूजन वाली जगह यानी कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से चिपकता है। चौथी वजह है स्मोकिंग और अल्कोहल, क्योंकि तंबाकू का धुआं धमनियों की अंदरूनी परत को खुरदुरा बना देता है, जिससे प्लाक आसानी से जम जाता है। जब नसें 60 से 70% तक लॉक हो जाती हैं तो शरीर कुछ खास संकेत देने लगता है। पहला संकेत सीने में बेचैनी और या भारीपन होना, जिसे एंजाइना कहते हैं। इसमें छाती के बीचों बीच दबाव, जलन या भारी पत्थर जैसा एहसास होता है। दूसरे संकेत है सांस फूलना, सामान्य सीढ़ियाँ चढ़ने या थोड़ा सा तेज चलने पर भी सांस उखड़ने लगता है। तीसरा लक्षण है दर्द का फैलना, सीने का दर्द जब बाएं की कंधे की हाथ गर्दन तक जाता है, जबड़े या पीठ के ऊपरी हिस्से तक जाने लगे। चौथा संकेत है लगातार थकान और बिना गर्मी के अचानक ठंडा पसीना आना। पांचवा संकेत है दोस्तों आंखों के पलकों के कोने पर हल्की सी पीले रंग की चकत्ते दिखना, जिसे जेंथिलाज्मा कहा जाता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इन 5 आसान आदतों से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पहला, घुलनशील फाइबर यानी सल्यूबल फाइबर का सेवन बढ़ाएं। ओट्स, इसबगोल और दालें आंतों में ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सुखाकर बाहर निकाल देते हैं। दूसरा, सुबह खाली पेट 1 से 2 काली कच्चा लहसुन गुनगुने पानी के साथ लिया जाए। लहसुन में मौजूद एलिसिन नसों को लचीला बनाता है। तीसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसे
के लिए अखरोट, अलसी, बीज और चिया सीड बेहतरीन है। चौथा है दोस्तों, कम से कम 40 मिनट तेज चलना, जॉगिंग या साइकिलिंग जरूरी है। पाँचवा, रिफाइंड तेल छोड़कर सीमित मात्रा में कोल्ड रोस्ट सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। ध्यान रखें कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम, बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे, गुड कोलेस्ट्रॉल 50 से ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखें कि यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी लक्षण या दवा के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। स्वस्थ दिल ही एक लंबे शरीर की खुशहाली है, जीवन की नींव है। इसलिए आज ही से अपने सेहत का पर ध्यान रखें। तो दोस्तों धन्यवाद।